ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है ना, ठीक है। दिस इज द 14th क्वेश्चन ऑफ पार्ट टू सर्कल। देखिए हमने इस सर्कल को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। वैसे तो तीन पार्ट बनेंगे। पार्ट वन मैंने करवाया 1 to 10। पार्ट टू में है 11 to 15। पार्ट थ्री में और भी आएंगे, 4 भी आएगा। मीन्स 30 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और वो आपके इस बार बोर्ड में आने वाले हैं। तो इनको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक मैंने बना दिया है, वहां पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑफ एरिया। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसका एरिया कितना है 84। उसका रेडियस कितना है 4। बात समझ में आ रही है बात? फिगर नीचे बनाया हुआ है। और वो कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AC एंड BC। कह रहा है AC साइड की लेंथ निकालिए यहां से लेकर यहां तक की, और BC साइड की लेंथ निकालनी है। कोई बात नहीं, इजी सा है। प्यारे बच्चों, आपने जो सर्कल चैप्टर का सबसे मुश्किल वाला जो क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में, जिसमें आपको वैल्यूज निकालनी है, बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन। जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप एरिया निकालते हैं और फिर पर्टिकुलर ट्रायंगल का राइट एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करके एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालते हैं, वैसा ही है। देखो, इसमें यदि हम देखें तो अगर ये 8 है, इफ दिस लाइन इज 8, तो ये भी BQ भी कितना हो जाएगा 8। मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, लिखने का काम आप कर दीजिएगा। ये AP 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये मुझे मालूम नहीं, ये अगर मालूम चल जाए तो ये और ये ऐड कर देते तो मालूम नहीं चल जाता है AC लाइन। लेकिन मालूम नहीं है तो मान लो X है। ये भी मालूम नहीं है तो इसको भी मान लो X। क्या दिक्कत है, अपने को मानना ही तो है। ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि इन्होंने दे दिया भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे ट्राइंगल का एरिया 84 है। मैं अब क्या करूंगा, इस ट्राइंगल को तीन पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। कितने में? तीन। एक मेरा एरिया हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, दिख रहा है, आ रहा है मजा? क्या है ये? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। एक एरिया हो जाएगा मेरा AOC, और एक क्या हो जाएगा AOB। एक मेरा ट्राइंगल ये हो गया। समझ में आ रही है क्या बात? और एक मेरा ट्राइंगल ये हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है ना। तीन ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो अंत में मुझे एरिया तो इस पूरे ट्राइंगल का ही मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। तो आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ होल ट्राइंगल निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एक तो दिया हुआ है, और फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने का एक और तरीका है, दैट आई विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ट्राइंगल ए ओ सी हो गया बी ओ सी। क्या है? बी ओ सी। समझ में आ रही बात? तो अब आप क्या करेंगे, एरिया निकाल लीजिए फॉर्मूला लगा के। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये देखो, इस तरीके से करके अगर मैं ए ओ बी की बात करूं, ये मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? मतलब बिल्कुल टेंजेंट वाला कंसेप्ट है। ये देखो, ये लाइन का एक टेंजेंट जा रहा है, दिस इज द टेंजेंट ऑफ द लाइन। रेडियस बिल्कुल परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो वही वाला कंसेप्ट लगाऊंगा तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ। बेस क्या है मेरा 8 एंड 6 कितना हो जाएगा 14। हाफ बेस इंटू हाइट क्या है 4। दूसरे वाले में आ जाओ, ए ओ सी। ए ओ बी का तो इतना होगा, ए ओ सी में हाफ बेस क्या है, इसमें आओगे तो 6 + x देखने को मिलेगा। 6 + x लिख दो, अपने को क्या दिक्कत है। हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है 4। और फिर से हाफ बेस क्या है तुम्हारा इस वाले ट्राइंगल में 8 + x। अगेन इट हैज बेस 8 + x इंटू हाइट कितना आ गया 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा इसको सोल्व करो अच्छे बच्चों की तरह। करो, तुम करो। सारा ही मत देख के किया करो यार, खुद भी किया करो। 2 2 जार 14। तो 14 इंटू 2 कितना आ जाएगा 28। प्लस प्लस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा।
तो इसको जब सोल्व करोगे, क्या करोगे, सोल्व, नहीं होने का, सोल्व करोगे तो ये 2 आ गया, 2 6 जार 12 प्लस 2x हो जाएगा, है ना। इसको जरा सोल्व करो, किसको किससे काटोगे, 2 और 4 को काट दो, 2 आ गया, 2 8 जार 16 प्लस 2x, 16 प्लस 2x। और ये जो सारा एरिया है ये किसके बराबर है, 84। ये भी जो आपका निकला है, दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। किस ट्राइंगल का, एबीसी का। और ये भी दिया हुआ है एबीसी। हम इनको कंपेयर कर लेते हैं कि भाई देख तेरा क्या आ रहा है और मेरा क्या आ रहा है। तो ये क्या, जैसे कि ये 28 था और ये तुम्हारा कितना आ गया, 6 दूना 12, एक्स प्लस में ये प्लस का निशान है, नहीं 12 प्लस में 2x, ये गड़बड़ कर देगा नहीं तो, 12 प्लस में 2x। अब इनको जोड़ो, 28 प्लस 12 कितना होगा, 40। और ये प्लस 16 क्या हो जाएगा, 56। समझ में आ रही है बात। और x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये 2x है, 6 × 2 ये वाला था, तो ये कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 56। इसमें से माइनस कर दो, इधर 56 आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8, और 7 में से 5 जाए 2, तो 4 7 जार x कितना आ गया, 7। x कितना आ गया प्यारे बच्चों, 7। तो x की जगह क्या आ गया आपका, 7, क्या आ गया, 7। अब लेंथ निकाल लो, मतलब BC की लेंथ कितना हो जाएगा, 8 प्लस 7 कितना हो जाता है, 15। और AC की लेंथ कितनी होगी, 6 प्लस 7, AC इज इक्वल टू 6 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। जरूर लिख देना। आगे बात समझ में इजी है कि नहीं है, कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसको आप कर लीजिएगा, पेपर में जरूर आएगा इस प्रकार का कंसेप्ट, कीप इन योर माइंड।